सभी का एक बार फिर से देववाणी संगम यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप सभी को देवशयनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए ब्रह्मवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी का जो वर्णन किया गया है उस कथा का श्रवण करें। देवशयनी एकादशी के व्रत से प्राणी की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी या श्री विष्णुशयनी एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी के बाद आती है। इसी एकादशी से चातुर्मास का आरंभ होता है। इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और फिर 4 महीने बाद उन्हें उठाया जाता है, जिसे देव उठनी एकादशी कहते हैं। इस अंतराल को ही चातुर्मास कहा गया है। देवशयनी एकादशी की व्रत कथा के बारे में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि हे केशव, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? किसकी पूजा इसमें की जाती है? तो श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुम्हें सुनाता हूँ। एक बार देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि सतयुग में मानधाता नाम के एक चक्रवर्ती राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, लेकिन भविष्य में क्या हो जाए इस विषय में कोई नहीं जानता। इसलिए वे भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। इस कारण भयंकर अकाल पड़ गया। इस अकाल से चारों ओर त्राहि त्राहि मच गई और धर्म के कार्य जैसे यज्ञ, हवन, कथा, व्रत, पिंडदान आदि सब में कमी हो गई। चारों तरफ लोग मुसीबत में पड़ गए। किसी का भी कार्य और मन धर्म के प्रति नहीं लग रहा था। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना सुनाई। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वो सोचने लगे, आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस आपदा से मुक्ति पाने का वह उपाय सोचने लगे और इसी उद्देश्य से राजा सेना को लेकर के जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में विचरण करते करते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे। अंगिरा ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया। अंगिरा ऋषि ने राजा मानधाता को आशीर्वाद दिया और कुशलता का समाचार पूछा। तो राजा ने कहा कि हे महात्मन, सभी प्रकार के धर्म का मैं पालन करता हूँ, फिर भी मैं अपने राज्य और प्रजा को बहुत कष्ट में देख रहा हूँ। कौन सा ऐसा कारण है, इसका समाधान करें। यह सुनकर के महर्षि अंगिरा ने कहा कि हे राजन, सब युगों में उत्तम यह सतयुग है।
इसमें छोटे से छोटे पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक अंत्यज भी तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक यह आपदा शांत नहीं होगी। यह आपदा उसके मरने पर ही शांत होगी। लेकिन राजा का हृदय नहीं मान रहा था कि वह एक निरपराध अंत्यज तपस्वी का समन कर दें। राजा ने देवर्ष से कहा कि मैं उस निरपराध को कैसे मार दूं? यह बात तो मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा है। कृपा करके आप कोई दूसरा उपाय बताएं। तो महर्षि अंगिरा ने कहा कि आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी और अन्न उत्पन्न होगा। महर्षि अंगिरा के कहने पर राजा ने एकादशी का व्रत किया और चारों वर्णों सहित देवसैनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने के कारण उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई। पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।